श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। श्री सर्वतन्त्रस्वतन्त्रैः कवितार्किकसिंहैः श्रीमद्वेदान्तदेशिकैः विरचिते श्रीमत्तत्त्वमुक्ताकलापे 34 श्लोकः अस्माभिः इदानीं पठ्यते। तत्र श्लोकस्तु इत्थमस्ति। सत्त्वे सत्त्वेऽपि पूर्वं किमपि गगन तत्पुष्पवन्नैव साध्यम् हेतुप्राप्तिर्न पश्चाद्भवितुः अघटितोद्पादने तिप्रसङ्गः जन्यं जन्मान्यथा वा द्वयमसत् अनवस्थानकार्यक्षतिभ्याम् इत्याद्यैः हेतुसाध्यम् न किमपि यदि न स्वक्रियादेर्विरोधात् इति श्लोकः अयं विद्यते। अत्र प्रसङ्गः इत्थमस्ति। कार्यकारणभावः इति किञ्चित् नास्ति एव, अर्थात् कारणं कार्यम् इति किञ्चित् नास्ति, कारणात् कार्यम् उत्पद्यते इति कश्चन नियमः एव नास्ति इति चार्वाकाणां माध्यमिकानां च कश्चन पूर्वपक्षः। तादृश निरासपरः श्लोकः अयं विद्यते। अत्र चार्वाकस्य प्रतिज्ञा एवमस्ति। हेतुसाध्यं किमपि न। तत्र सर्वार्थसिद्धौ आचार्यपादैः द्विधा उक्तमस्ति। हेतुसाध्यम् इत्युक्ते हेतुः साध्यम्, अर्थात् हेतुः इति किञ्चित् नास्ति, नाम कारणम् इति किञ्चित् नास्ति, कार्यमिति साध्यं नाम कार्यमित्यर्थात् तदिति किञ्चित् नास्ति इति प्रथमं व्याख्यानं। द्वितीयं व्याख्यानं हेतुना साध्यं नाम कारणजन्यं कार्यम् इति किञ्चित् नास्ति, अर्थात् कार्यकारणभावः इति किञ्चित् नास्ति इत्यर्थः लभ्यते इति तस्य प्रतिज्ञा अस्ति। हेतुसाध्यम् इति नास्ति इति न इति तस्य प्रतिज्ञा। तत्र हेतुः किमिति चेत् विकल्पासहत्वात् इति। कथमिति चेत् अत्र पूर्वपक्षिणा तर्कत्रयमुच्यते। विकल्पत्रयं कृत्वा तत्र दूषयित्वा एतादृशविकल्पासहत्वात् हेतुसाध्यमिति किञ्चित् नास्ति इति सः साधयति। तत्र प्रथमः विकल्पः भवति इदं। किमिति इति चेत् कारणात् पूर्वं कार्यम् इति किञ्चिदस्ति वा न वा, नाम कारकव्यापारात् पूर्वं कार्यमिति किञ्चिदस्ति वा न वा इति विकल्पः। तत्र प्रथमशिरः भवति नैव अस्ति इति, द्वितीयशिरः भवति अस्ति, अथवा एवं पश्यामः। प्रथमशिरः अस्ति इति स्वीकुर्मः, द्वितीयशिरः नास्ति इति स्वीकुर्मः। कारणात् पूर्वं कार्यमस्ति इति चेत् तर्हि कारणात् पूर्वमेव कार्यमस्ति इति भवतैव उक्तमिति कृत्वा तस्य पुनः उत्पत्तिः कथं भवितुमर्हति? पूर्वमेव स्थितस्य वस्तुनः पुनः उत्पत्तिः कथं भवति? यथा खगनं पूर्वमेव अस्ति इति कृत्वा तस्य उत्पत्तिः इति किञ्चित् नास्ति खलु। अतः कारणात् पूर्वं कार्यमिति अस्ति इत्युच्यते, तर्हि तत् खगनवत् नित्यं स्यात्। अतः कार्यकारणभावः तत्र नापेक्षितः इति तस्य अभिप्रायः। यदि नास्ति इत्युच्यते, तृतीयशिरः भवति नास्ति तत् स्वीक्रियते चेत् तर्हि असतः उत्पत्तिः कथं भवितुमर्हति? गगनकुसुमं यत् असत् इति अस्माभिः उच्यते तस्य उत्पत्तिः कुत्रापि न दृश्यते लोके। अतः असतः खगनकुसुमस्य यथा उत्पत्तिः न भवति तद्वत् कार्यमिति भवता यद् उच्यते तस्यापि उत्पत्त्यादिकं भवितुं नार्हति। अतः
कारणं कार्यं कारकव्यापारात् पूर्वम् अस्ति वा न वा इति विकल्पं न सहते इति कृत्वा कार्यकारणभावः इति किञ्चित् नास्ति इति तस्य अभिप्रायः। द्वितीयं हेतुः नाम द्वितीयः तर्कः भवति इत्थम्। इदं कारणं कार्यम् उत्पद्यते इति भवता उच्यते। सम्बद्धं उत्पद्यते वा असम्बद्धम् उत्पद्यते वा इति विकल्पः इदानीं क्रियते। यदि सम्बद्धम् उत्पद्येत इति उच्येत तर्हि अनन्तर उत्पत्स्यमानस्य इदानीमपि सम्बन्धः अस्ति इति चेत् तर्हि उत्पत्तिः कथं भवितुम् अर्हति? अतः इदानीम् असतः कार्यस्य भविष्यत्काले सत्व आपद्यमानस्य तस्य सम्बन्धः इदानीं कथं भवितुम् अर्हति? असत्पदार्थ सम्बन्धः नाङ्गीक्रियते खलु। अतः इदानीम् असन्यः पदार्थः तस्य सम्बन्धः कारणस्य कथं भवितुम् अर्हति? अतः सम्बद्धं सत् उत्पद्यते इति वक्तुं न शक्यते इति प्रथमशिरः दूषितं भवति। द्वितीयं भवति असम्बद्धमेव कारणं कार्यम् उत्पद्यते इति। तदपि नास्ति, अघटित उत्पादने अतिप्रसङ्गः इति आचार्यवादैः उक्तमस्ति। अर्थात् असम्बद्धं यत्किमपि आगच्छति नाम कारणेन कार्यस्य च सम्बन्धः नापेक्षितः इति उक्तं स्यात् तर्हि असम्बद्धं यत्किमपि आगन्तुं शक्यते इति अर्थः आगच्छति। तथा अस्ति मृदा पटस्य उत्पत्तिः, तन्तुभ्यां घटस्य उत्पत्तिः इत्यादिकमपि भवितुम् अर्हति। भवता किमपि न उक्तं तथा सम्बन्धः अपेक्षितः इति। अतः एवमपि उत्पत्तिः स्यात्। अतः एतादृश विकल्पमपि न सहते कार्यकारणभावः इति अभिप्रायः। तृतीयः युक्त्याभासः अस्ति। अस्तु कार्यमिति किञ्चित् अस्ति। कार्यं नाम किम्? उत्पत्त्याश्रयः इति उच्यते। उत्पत्तिः इति यदस्ति तस्य उत्पत्तिरस्ति वा न वा इति विकल्पः। उत्पत्तेः उत्पत्तिमत्वे अनवस्था भवति, तस्यापि उत्पत्तिः वक्तव्या। पुनः तत्र विकल्पः उत्पत्तिरस्ति वा न वा यदि अस्ति इति वक्तव्यं तर्हि पुनः अनवस्था भवति। अतः उत्पत्तेः उत्पत्तिः नाङ्गीकर्तव्या। अस्तु उत्पत्तेः उत्पत्तिर्नाङ्गीक्रियते इति द्वितीयं शिरः यदि अस्माभिः स्वीक्रियते इति उच्यते तर्हि घटः उत्पद्यते इत्यपि वक्तुं न शक्यते। कुतः इति चेत् उत्पत्तिरेव भवता नाङ्गीक्रियते खलु। उत्पत्तिः सर्वदा अस्ति, उत्पत्तेः उत्पत्तिः नाङ्गीक्रियते तर्हि उत्पत्तिः सर्वदा अस्ति इति वक्तव्यं। सर्वदा उत्पत्त्याश्रयस्य वस्तुनः उत्पत्तिः इति कथं वक्तुं शक्यते? अतः घटस्य उत्पत्त्यादिकमपि भवितुं नार्हति इति येभिः तर्कैः कार्यकारणभावः इति किञ्चित् नास्ति इति वदति चार्वाकः माध्यमिकश्च। अत्र बहवः विचाराः सर्वात् सिद्धौ प्रोक्ताः, परन्तु अत्र संक्षेपेण उच्यते। अत्र सिद्धान्तः एवमस्ति। न स्वक्रियादेर्विरोधात् एतावत्पर्यन्तं यदुक्तम् इत्याद्यैः तर्कैः हेतुसाध्यं किमपि न इति यदि उच्यते इति पर्यन्तं पूर्वपक्षः। न स्वक्रियादेः विरोधात् इति प्रतिपक्षः, सिद्धान्तिनां प्रतिपक्षः। तदुक्त प्रतिज्ञायां प्रतिपक्षः आचार्यैः उच्यते तथा न स्वक्रियादेर्विरोधात् इति हेतुवाक्यम्। स्वक्रियादेः विरोधात्, स्वक्रियादेः विरोधात् इत्यस्य अयम् अर्थः स्वीय प्रयत्नादेः विरोधात्। अर्थात् चार्वाकः अपि किञ्चित् आचरति खलु, तर्हि भोजनार्थं बुभुक्षा शान्त्यर्थं क्षुण्निवृत्त्यर्थं भोजनार्थं सः प्रयतते। किमर्थं?
क्षुन्निवृत्त्यर्थं भोजनं कारणमिति ज्ञात्वा खलु सः प्रवर्तते। अतः स्वीय प्रयत्नः लोके यः दृष्टः तेन सह विरोधः भवति यदि कार्यकारणभावः इति नाङ्गीक्रियेत। अतः स्वीय प्रयत्न विरोधात् कार्यकारणभावः नास्ति इति कथनम् अत्यन्तम् अयुक्तं भवति इति प्रतिबन्ध्या समाधानम् अत्र उक्तमस्ति। सर्वात् सिद्धौ च महान् विचारः कृतः। कैरुक्त शोषणानां समाधानं च उक्तं। किञ्चित् संक्षेपेण पश्यामः। तैः प्रथमं किमुक्तं? प्रतिबन्धी उक्तमस्ति। किमिति? कार्यं सत् कारकव्यापारात् पूर्वं कार्यं सत् इति उच्यते चेत् तर्हि खगनवत् नित्यं स्यात् इति उक्तं। यदि असत् इति उच्येत तर्हि खगनकुसुमवत् असत् स्यात् इति उत्तरं दत्तं खलु। तत्र उत्तरम् एवं वक्तव्यं भवति। सर्वदा सत् किञ्चित् खगनं तत् नित्यम् उच्यते। सर्वदा असत् भवति खगनकुसुमं तत् तुच्छमित्युच्यते। परन्तु अन्येपि पदार्थाः सन्ति, कदाचित् दृश्यन्ते कदाचित् न दृश्यन्ते इति। ते च घटादयः सन्ति इति कृत्वा कारणात्मना सत्त्वस्य अवस्थात्मना असत्त्वस्य च अस्माभिः सिद्धान्तिभिः अङ्गीकारात् प्रथमकल्पः वारितः भवति। प्रथमतर्कः वारितः। द्वितीयतर्कः कः? कार्यस्य असत्त्वे कार्यकारणयोः सम्बन्धाभावात् सर्वस्मात् सर्वस्य उत्पत्ति प्रसंगः इति अतिप्रसंगदोषः उक्तः। तत्र उच्यते कार्यकारणभाव एव तयोः सम्बन्धः इति। यतो हि अस्माकं सिद्धान्ते मृदेव घटात्मना परिणमते इति खलु उच्यते। मृदेवायं घटः इति खलु प्रत्यभिज्ञा लोके अस्ति। मृत् घटं करोति, काशान् घटं करोति इति लोके प्रयोगः दृश्यते। अतः परिणामः एव अस्ति इति कृत्वा अत्र कार्यकारणभावः एव तयोः सम्बन्धः भवति इति कारणेन सह कार्यस्य सम्बन्धः विद्यते एव। अतः पूर्वोक्तविकल्पस्य अत्र अवकाशो नास्ति इति समाधानम् उक्तम्। तृतीयः विकल्पः अस्ति उत्पत्तेः उत्पत्तिः अस्ति वा न वा इति। उत्पत्तेः उत्पत्तिः इति चेत् घटस्य उत्पत्तिः नाम कः इति चेत् घटस्य धर्मः। उत्पन्नो घटः इत्यस्य कः अर्थः? उत्पत्त्याश्रयो घटः इत्यर्थः। तर्हि उत्पन्नो घटः इति वाक्यात् अस्माकं कीदृशशब्दबोधः आगच्छति? उत्पत्त्याश्रयो घटः इति भवति। तथा सति घटस्य धर्मः उत्पत्तिः इति अस्माभिः अवगतं भवति। उत्पत्तिः नाम अवस्थाविशेषः। अतः अवस्थाविशेषस्य अवस्था नाङ्गीक्रियते इति कृत्वा अनवस्था दोषः न भवति इति अत्र कोऽपि दोषः सिद्धान्ते नास्ति इति संक्षेपेण श्लोकार्थः विवृतः। श्रीमत् தத்துவமுக்தா கலாபத்தில் ஆச்சாரிய சார்வபௌமர் 32வது ஸ்லோகத்தில் காரியகாரண பாவம் என்று ஒன்று உள்ளதா இல்லையா என்கிற விசாரத்தில் சார்வாகனையும் மாத்தியமிகனையும் கண்டித்து சித்தாந்தம் சொல்கிறார். சார்வாகனுடைய பட்சம் என்னவென்றால் காரியம் காரணம் என்பது ஒன்று கிடையாது. காரணம் என்பது என்னது? இதில் இருந்தது காரியம் உண்டாகும், வேறு இதிலிருந்து உண்டாகாது. கடம் என்கிற காரியம் கண்டத்திலிருந்து உண்டாகும். அதனால் கண்டத்திற்கு கண்டமானது கடத்திற்கு காரணம். அதே போல் கண்டத்திலிருந்து தான் உண்டாகும் கடம். அதனால் கண்டத்துக்கு காரியம் கடம் என்று சொல்ல முடியாது. எதிலிருந்துவான்? சர்வம் ஆகஸ்மிகம் அப்படின்னு சொல்லுகிறார். ஆகஸ்மிகம் என்றால் ஸ்வபாவத்திலிருந்து உண்டாகலாம், இதுல இருந்து வேணா இது உண்டாகலாம். அப்பொழுது என்ன தேவைப்படுகிறதோ அதுல இருந்து வந்தால் போதும். நியமேன இது அபேட்சித்து இருக்கும் காரியங்கள், அந்த காரியம் என்று சொல்லக்கூடிய வஸ்துக்கள் என்பது கிடையாது என்று அவனுடைய பட்சமாக இருக்கிறது. அவன் ஒரு அனுமானத்தை சொல்கிறான். லோகத்தில் காரிய காரண பாவம் என்று ஒன்று கிடையாது. ஏனென்றால் அது விகல்பங்களை சகிக்காது. என்ன விகல்பங்கள்? 3 விகல்பங்கள் பண்ணுகிறார். அதாவது 3 தனித்தனி விகல்பங்கள் பண்ணுகிறார்.
இந்த மூன்று விகல்பங்களுக்கும் பதில் இல்லாதபடினால் காரிகாரணபாவம் என்று ஒன்று கிடையாது என்று சார்வாகனுடைய பட்சம் இருக்கிறது. அதில் முதல் பட்சம் விகல்பம் என்னவென்றால், காரணத்திலிருந்து காரியம் உண்டாகிறது என்று சொல்கிறீர்களே, அந்த காரக வியாபாரம் இருக்கும் பொழுது, அதாவது அதற்கு முன்னாடியோ அது இருக்கும் பொழுதேவா காரியம் என்கிற வஸ்து இருக்குமா இருக்காதா? அதாவது இருக்கிற வஸ்துவுக்கு உற்பத்தி சொல்கிறீர்களா, இல்லாத வஸ்துவிற்கு உற்பத்தி சொல்கிறீர்களா என்று ஒரு கேள்வி. இரண்டுமே சரியில்லை. இருக்கிற வஸ்துவுக்கு உற்பத்தி என்பது வராது. ககனம் என்கிற ஆகாசம் என்பது இருக்கிற வஸ்து, அதற்கு எப்படி உற்பத்தி சொல்ல முடியும்? ஆதலால் இருக்கிற வஸ்துவுக்கு உற்பத்தி சொல்ல முடியாது. காரியம் காரணத்திற்கு முன்பே இருக்கும் என்றால் அது ஆகாசத்தை போல நித்தியமாக ஆகிவிடும், அதற்கு உற்பத்தி வர முடியாமல் போய்விடும். இல்லை, இப்பொழுதுதான் உண்டாகிறது, இதற்கு முன்னாடி அது இல்லாத வஸ்து, இல்லாத வஸ்துவுக்கு நாங்கள் இப்பொழுது உற்பத்தி சொல்கிறோம் என்று சொல்கிறீர்களானால், ஆகாச தாமரை என்பது இல்லாத வஸ்து, அதற்கு உற்பத்தி யாரும் சொல்ல முடியாது. அதை போலவே இதுவும் இல்லாத சொச்சமாக ஆகிவிடும் என்று அவனுடைய ஒரு கேள்வி. இது முதல் விகல்பம். இரண்டாவது விகல்பம், காரணம் காரியத்தை உண்டு பண்ணுகிறது சொல்கிறீர்களே, தன்னுடைய சம்பந்தத்தை உடைய வஸ்துவிற்கு தான் உண்டு பண்ணுமா, அல்லது தன்னுடன் சம்பந்தப்படாத ஒரு வஸ்துவை உண்டு பண்ணுகிறதா காரணம் என்று விகல்பம் பண்ணுகிறார். முதல் விகல்பம் சரி கிடையாது. தன்னுடைய சம்பந்தத்தோடு கூடின வஸ்துவைத்தான் உண்டு பண்ணும் என்று சொன்னால் அது சரியாக ஆகாது. காரியம் என்பது பின்னாடி வருவதற்குத்தான் காரியம் என்று லோகத்தில் பெயர். அப்பொழுது முன்னாடி இல்லை என்று ஒத்துக்கொள்ள வேண்டும். இல்லாத வஸ்துவுக்கு சம்பந்தம் எப்படி வரும்? ஆதலால் காரணம் இல்லாத வஸ்துவோட சம்பந்தத்தை அடைந்து காரியத்தை உண்டு பண்ணுகிறது என்பது சரியாக இல்லை. ஆதலால் காரணம் சம்பந்தத்தோட தன்னுடைய சம்பந்தத்தை அடைந்த வஸ்துவை உண்டு பண்ணுகிறது என்பது சொல்ல முடியாததாக இருக்கிறது. இருக்கட்டும், தன்னுடன் சம்பந்தப்படாத வஸ்துவை உண்டு பண்ணலாம் என்று சொன்னால், அப்படி பார்த்தால் எதிலிருந்து வானால் எதுவானாலும் உண்டாகலாம் என்று ஆகிவிடும். கடத்திலிருந்து மண்ணிலிருந்து வேஷ்டி உண்டாகலாம், நூலிலிருந்து பானை உண்டாகலாம், எதர்வானா இதெல்லாம் உண்டாகலாமே. இது ரெண்டுத்துக்கும் சம்பந்தமே என்பது தேவையில்லை என்று ஆகிவிட்டதே. ஆதலால் இந்த விகல்பமும் சரிவராக இல்லாமல் போய்விட்டது. மூன்றாவது விகல்பம் சொல்கிறான் சார்வாகன், காரியங்களுக்கு உற்பத்தி என்று சொல்கிறீர்களே, அதாவது கடம் என்ற வஸ்துவுக்கு உற்பத்தி என்று சொல்கிறீர்களே காரணத்திலிருந்து, அந்த உற்பத்தி என்கிற வஸ்துவிற்கு உற்பத்தி உண்டா இல்லையா? உற்பத்தி என்றால் உண்டாகுதல். அந்த உண்டாகுதல் என்ற தன்மைக்கு உண்டாகுதல் என்ற இன்னொரு தன்மை உண்டா இல்லையா என்று ஒரு கேள்வி. இருக்கு என்று சொல்லிவிட்டால் அனவஸ்தை என்று தோஷம் வந்துடும். அனவஸ்தை என்றால் ஒரு முடிவில்லாத பிராமணிக்கமற்ற ஒரு கல்பனை. இந்த உண்டாகுதலுக்கு ஒரு உண்டாகுதல், அதற்கு ஒரு உண்டாகுதல், அதற்கு ஒரு உண்டாகுதல் என்று இது முடிவற்று சென்றுவிடும். ஆதலால் முதல் தலையானது, விகல்பத்தின் ஒரு தலையானது சரி வரவில்லை. இருக்கட்டும், இரண்டாவது பார்ப்போம் என்றால், உற்பத்திக்கு உற்பத்தி இல்லை, அதாவது உண்டாகும் தன்மைக்கு உண்டாகுதல் என்பது கிடையாது என்று சொல்லிவிட்டீர்கள். ஆனால் என்ன ஆகிவிடும் என்றால், அப்போ இந்த உண்டாகுதல் என்ற தன்மைக்கு ஏற்கனவே உண்டாகுதல் தன்மை இருந்து கொண்டே இருக்குது ஒத்துக்கொள்ள வேண்டும். அப்போ உண்டாகுதல் தன்மை நித்தியமாக இருக்கும் அர்த்தம் வந்துவிடும். அப்போ கடத்தினுடைய இந்த தர்மமாக இருக்கிறதே இந்த உற்பத்தியானது, அது நித்தியமாக இருக்குமே. ஆனால் கடமும் இது நித்தியமாக இருந்து கொண்டுதான் இருக்க வேண்டும். கடத்துக்கு எப்படி உற்பத்தி புதுதாக வரும்? ஆதலால் கடம் உற்பத்தியை அடையது என்பதை சொல்ல முடியாது என்று இந்த விகல்பத்தினாலேயும் காரணத்திலிருந்து ஒரு காரியம் உண்டாகுது அப்படி என்பதை சொல்ல முடியாது என்று பூர்வபக்ஷனுடைய மதத்தை உபன்யசித்து சித்தாந்தத்தை சாதிக்கிறார். அப்படி கிடையாது. காரணத்திலிருந்து காரியம் உண்டாகும் அப்படி ஒத்துக்கொள்ளாவிட்டால் உன்னுடைய வச்சனங்களுக்கும் உன்னுடைய ஆச்சாரங்களுக்கும் எல்லாமே விரோதம் வந்துவிடும். எது அவனுடைய வச்சனம் என்றால், என்னை இப்போது கண்டிக்கிறாயே, எதன் பொருட்டு கண்டிக்கிறாய்? பிரதிஜைக்கு ஒரு ஹேது சொல்ல வேண்டும் அல்லவா?
காரண காரிகாரணம் ஒன்று கிடையாது. எதனால் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு காரணம் சொல்லணுமோ இல்லையோ நீ. அதனால உன் வச்சன விரோதம் வந்துடுது, உன்னோட பிரவருத்தி விரோதமும் இருக்கு. பசித்தால் போதனம் உண்கிறாய், ஆதலால் உன்னுடைய பசி போக்குவதற்கு போதனம் காரணம் என்று தெரிந்து கொண்டுதான் நீ பண்ணுகிறது. அதனால் காரியத்திற்கு காரணம் அவசியம் தேவைப்படுகிறது, எதுவுமே ஆகஸ்மிகமாக நடந்து விடாது. அதனால் காரிய காரணம் என்று கண்டிப்பாக ஒத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று பிரதிபந்திகளால் சமாதானம் சொல்கிறார் ஆச்சாரியர் இந்த ஸ்லோகத்தில். இது சிறிதளவே சொல்லப்பட்டது. இதற்கு மேலும் பல விசாரங்கள் சர்வார்த்த சித்தியில் சொல்லியுள்ளார். அவன் சொன்ன 3 விகல்பங்களுக்கும் சமாதானம் சொல்லியிருக்கிறார். அது ரொம்ப விஸ்தரமாக சென்றது என்பதால் சமஸ்கிருத மொழியில் கொஞ்சம் நம்ம பார்த்தோம். இப்பொழுது சொன்னால் இன்னும் விஸ்தரமாக விடும் என்றால் இங்கே முடித்துக் கொள்ளும். கவிதார்க்கிக சிம்ஹாய் கல்யாண குணசாலினே ஸ்ரீமதே வெங்கடேசாய வேதாந்த குரவே நமः.